हो सके। विभीषण ने कहा जल्दी से मुझे भगवान की शरण में पहुंचा दो। तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की शरण में कोई भी जीव आए बस उसे केवल इतना करना है कि भगवान को प्रणाम कर, और एक बार प्रणाम कर ले बस। जब विभीषण आए, सुग्रीव ने आकर के बताया वो रावण का भाई आया है, क्या करें, भीतर आने दें कि भगा दें? राम जी ने कहा अरे ले आओ जल्दी ले आओ। अरे भाई रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, और अकेले नहीं आया है, 4 लोगों को साथ में लेकर के आया है। चतुर्भिस्सह राक्षसैः, 4 राक्षस साथ में थे। खाली हाथ नहीं आया है, गदा लेकर के आया है, उत्पपात गदा पाणी, और रात्रि के 12 बजे आया है। संदेह होता है विरोधी का भाई है और कभी हमसे मिला भी नहीं है, उसके स्वभाव का ज्ञान भी नहीं है, और अकेले नहीं है, 4 हैं, शस्त्र लिए हुए हैं, और रात्रि का समय है, असुर मायावी होते हैं। अगर हमारे दल में प्रवेश करके उसने कोई अनर्थ कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। सुग्रीव की सलाह बहुत अच्छी थी, राजनीतिक दृष्टि से सुग्रीव की सलाह ठीक थी, लेकिन राम जी तो शरणागत वत्सल है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो ले आओ, चिंता मत करो। अरे बोले इतने राक्षस हैं, राक्षस कोई अनिष्ट कर देंगे। तो भगवान को कहना पड़ा। भगवान ने कहा सुग्रीव सुनो, इन बड़े बड़े असुरों से हमने जो विरोध लिया है ये तुम्हारे बंदरों के भरोसे नहीं लिया है। ये तुम्हारे बंदर हमारा सहयोग करेंगे, ये तो मेरी लीला है। और जहां तक इन असुरों की बात है तो भगवान ने सुग्रीव से कहा पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान, ये वाल्मीकि रामायण के वचन है। पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं, पिशाच हैं, असुर हैं, सुग्रीव अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, ऐसे ही किया। भगवान ने कहा अपने अंगुली के अग्रभाग से, माने उंगली के आगे वाले हिस्से से मैं इनको समाप्त कर सकता हूं। ये राम जी का ऐश्वर्य है। राम जी ने कहा अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, हे वानरराज मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से इन सब को मार सकता हूं, इसलिए तुम डरो मत, ले आओ विभीषण को। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया, ले आओ। और विभीषण जी जब आते हैं तो भगवान ने यही कहा एक बार सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार अगर प्रपन्न होकर कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रणाम करके, भगवान कहते हैं बस इतने मात्र से मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ऐसा स्वभाव किसका होगा महाराज? ऐसा स्वभाव तो राम जी का है। और ऐसे स्वभाव को सुनकर राम जी के चरणों में भक्ति नहीं हुई, मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धिक्कार है तुमको, तुम्हारे लिए तो तुम तो मिट्टी खाओ, धूल खाओ, तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम कर लो बस। अगर राम जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में शरणागति की, तो कहते हैं फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले आप किससे डरे? तो एक कहानी है, एक बड़ी सुंदर पंक्ति है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। भगवान जिसके स्वामी हो जाए उसको क्या डर? रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, ये भयंकर काल जिससे सारा संसार डरता है, ब्रह्मा भी काल से डरते, वो काल भी अगर किसी से डरता है तो किससे डरता है? बोले राम जी से डरता है। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो। इसीलिए संतों ने कहा कि काल के भी डर से न डरना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना